बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप सीक्वेंस में हम 3.1 और 3.2 भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। So let's begin the exercise. So the first question is, examine whether the following algebraic expressions are polynomial or not. आपने जस्ट बताना है कि क्या जो है ये expressions जो यहाँ पे given है ये polynomials है या नहीं। अब polynomials की क्या निशानदेही है ये मैं आपको बताती हूँ। polynomials में हमेशा याद रखिएगा कि जो वेरिएबल का पावर होगा हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो ज़ीरो के इक्वल होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। मीन्स कि नेगेटिव नहीं हो सकता या फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सारे पावर्स जितने भी पावर्स यहाँ पे है, जैसे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स कि ये जो है आपके पास पॉलिनोमियल है। इन केस यहाँ पे कोई माइनस में होता पावर तो हम कहते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो दैट मीन्स आप इसको कहेंगे कि दिस इज पॉलिनोमियल। नाउ लुक एट द सेकंड वन कि यहाँ पे 3xy माइनस 2 है। इसका मतलब यही है ना कि ये 3x डिवाइडेड बाय y स्क्वेयर इस तरह से है। यानी जो पावर है पहले निशानदेही तो ये है कि यहाँ पे पावर जो है नेगेटिव में आ रहा है। जब भी नेगेटिव में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और इसकी एक और निशानदेही ये है कि आपने इसको लिख लिया ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में पावर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो जो है पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, वो फिर रेशनल हो जाएगा। राइट नाउ तीसरा देखें, 6x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस x माइनस रूट ऑफ 45। अब आपने इस रूट ऑफ 45 में जो है कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो है एक नंबर है। मैंने आपसे क्या कहा था कि वेरिएबल के ऊपर जब पावर पॉजिटिव हो या ज़ीरो के इक्वल हो तो वो पॉलिनोमियल होता है। दैट मीन्स ये जो केस है हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली x टू द पावर 0 है, यानी वेरिएबल नहीं है तो दैट मीन्स x टू द पावर ये 0 है। ये नंबर है तो नंबर के ऊपर रूट हो कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। अब जो सेकंड था ये पॉलिनोमियल नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं नॉट अ पॉलिनोमियल। राइट नाउ लुक एट द फोर्थ वन कि यहाँ पे अब डिफरेंस है। जैसे आपने क्वेश्चन 3 में देखा यहाँ पे रूट ऑफ 45 नंबर के ऊपर रूट आ रहा था, यहाँ पे अब वेरिएबल के ऊपर रूट आ रहा है। आंखें बंद करके आप बता सकते हो कि ये जो है आपके पास पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में जब आप इसको लिखेंगे तो पावर किस फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, यानी x टू द पावर 1/2 आएगा यहाँ पे। राइट तो दैट मीन्स कि ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब समझ लीजिए यहाँ पे जो है फ्रैक्शन में आ रहा है, जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। दैट मीन्स आप जब इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो जो x का जो पावर है या नीचे डिनोमिनेटर में ये 1 है, ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये भी जो है नॉट अ पॉलिनोमियल है। राइट एंड लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम ही है कि 2/x है। x के ऊपर पावर क्या है, 1 है, लेकिन जब आप इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, एक तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, दूसरा ये कि आप इसको यूं लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1। अब नेगेटिव में पावर आ गया तो समझ लीजिए कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो आप इसको लिख सकते हैं कि नॉट अ पॉलिनोमियल। इसी तरह से आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर
नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रेशनल और नॉट। यहाँ पे अब आपने बताना है कि क्या ये जो एक्सप्रेशंस है ये रेशनल है या नहीं। अब रेशनल को देखने का तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि P बाई क्यू के फॉर्म में जिन एक्सप्रेशन को लिखे जा सकते हैं वो जो है आपके पास रेशनल होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये P बाई क्यू यानी फ्रैक्शन फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये आपकी इंडिकेशन होगी कि ये जो है आपके पास क्या है, रेशनल है, राइट। सो आपने लिख लिया रेशनल। नाउ अब सिनारियो देखे दूसरा कि यहाँ पे भी जो है, जब दूसरे सवाल को आप देखोगे कि यहाँ पे भी आप P बाई क्यू फॉर्म में इसको लिखा गया है, राइट। P बाई क्यू फॉर्म में ये ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो रूट के अंदर आ रहा है। जब भी रूट के अंदर वैल्यू आ जाए x की तो समझ लीजिएगा कि रेशनल नहीं हो सकता, ये जो है फिर इरेशनल हो जाएगा, राइट। सो आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि रेशनल है या नहीं। सो आप इसको लिख ले कि नॉट रेशनल, राइट। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आप सिंपली बता सकते हो कि 13x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस रूट ऑफ 7 है। P बाई क्यू फॉर्म में ये लिखा गया है, राइट। लेकिन यहाँ पे अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि रूट ऑफ 7 है यहाँ पे, तो आप इसको बता देंगे कि रेशनल है। नहीं, ये रेशनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है 7 लिखा हुआ है, वेरिएबल नहीं है, ये कोई नंबर है, राइट। अब जब आप वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को देखेंगे तो ये जो है रूट के अंदर नहीं है। दैट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेशनल है। नाउ लुक एट द फोर्थ वन। यहाँ पे जो है वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है रूट के अंदर है और सारे रूट के अंदर है। सो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि दिस इज नॉट रेशनल। नाउ द फिफ्थ वन इज सिंपल। 7 बाई एक्स प्लस 7 है, P बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है और कोई रूट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है वेरिएबल के साथ। सो दैट मीन्स ये क्या है, ये रेशनल है, राइट। इस तरह से इंडिकेशंस आपने याद रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए। 5 रूट ऑफ x है माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वेयर। अब कोई एक भी वैल्यू रूट के अंदर आ जाए तो समझ लेना कि जो है ये रेशनल नहीं हो सकता, ये नॉट रेशनल होगा। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गए होंगे। नाउ डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं आपने जो है इनको इनके लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेना है। मीन्स कि वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ तक पॉसिबल है। अब पी स्क्वेयर माइनस 100 बाई पी स्क्वेयर प्लस 10 है फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा तो सकते हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास पी स्क्वेयर प्लस 10 है और ऊपर p माइनस 10 p प्लस 10 बन जाएगा। कोई आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए मैं कोशिश करूँगी अब यहाँ पे कि पी स्क्वेयर प्लस 10 है डिनोमिनेटर में, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी मैं ये टर्म इसकी हेल्प से बनाने की कोशिश करूँगी। यानी हमेशा जब भी आप सवाल कर लेंगे सॉल्व, तो उससे पहले थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश कर ले ताकि आपको इजी हो सके, राइट। सो अब देखिए कि अगर मैं इसको लिखूं पी स्क्वेयर प्लस 10 और माइनस 110। अब देखिए प्लस 10 माइनस 110 को आप सॉल्व करेंगे माइनस 100 ही बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वजह से कोई जो है डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। दिस इज द सेम थिंग, पी स्क्वेयर प्लस 10 आपने यूँ लिख लिया। अब देखिए कि अब पी स्क्वेयर प्लस 10 को मैं इसके साथ अलग से लिखूंगी और माइनस 10 को मैं डिनोमिनेटर के साथ अलग से लिखूंगी। यानी ऐसे लिख सकती हूँ पी स्क्वेयर प्लस 10 डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर प्लस 10 और माइनस 110 डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर प्लस 10, राइट। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो सकते हैं। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस 110 डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर प्लस 10 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि इसके बाद जब आप मज़ीद इसका एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो वापस यही टर्म बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ तक जो है पॉसिबल है कि थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे ज़रा गौर कीजिए कि 3ab माइनस 3a स्क्वेयर है न्यूमरेटर में, दोनों से आप कॉमन निकाल सकते हो
और डिनोमिनेटर में देखिए कि यहाँ पे भी जो टर्म्स है इनमें से आप कॉमन निकाल सकते हो। दैट मीन्स इस तरह से आप ये सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर लोगे। सॉल्यूशन देखिए, ऊपर में 3a न्यूमरेटर में कॉमन निकाल सकती हूँ, तो पीछे क्या बचेगा, b माइनस a, राइट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखिए क्या कुछ मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, एक तो मैं 3 कॉमन निकाल सकती हूँ, साथ में a भी कॉमन निकाल सकती हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ पे 3a कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, a प्लस 2b, राइट, एंड प्लस b स्क्वेयर। अब ये 3 आपस में कैंसिल होंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, b माइनस a डिवाइडेड बाय a plus 2b plus b square. This will be the final answer, क्योंकि इससे आगे ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब इस सवाल को ज़रा देखिए, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर ले अगेन। a माइनस b है, यहाँ पे a प्लस b है। अब ये चीज़ देखिए, इस पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो है a स्क्वेयर और यहाँ पे a, दोनों जगहों पे a कॉमन है, a को आपने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन निकालेंगे। आप प्रोसीड कर लें। a माइनस बी, ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आपने एज इट इज़ लिख लिया। a प्लस बी आपने एज इट इज़ लिख लिया, राइट, एंड मल्टीप्लाई है दरमियान में, यहाँ से आपने a कॉमन निकाल लिया और अंदर बचेगा a प्लस b, राइट, एंड डिवाइडेड बाय नीचे आपने 2 कॉमन निकाल लिया और अंदर बचेगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, a प्लस बी यहाँ से a प्लस बी। अब इसको मज़ीद लिखिए, a माइनस बी इंटू a डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे अगेन फॉर्मूला है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, दैट मीन्स a माइनस बी इंटू a प्लस बी में इसको लिख सकती हूँ, राइट। अब मज़ीद ये कैंसिल होगा, a माइनस बी यहाँ से a माइनस बी यहाँ से, राइट। सो मैं इसको क्या लिखूँगी, a डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस बी, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर, क्योंकि इससे आगे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। Now look at question number 4, x plus y whole square minus z square। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये जो x plus y ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये टोटल एक टर्म यहाँ पे कंसीडर होगा और यहाँ पे z एक टर्म है, राइट। सो दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा a है, ये b है। दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का, राइट। और a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर को आप खोल के कैसे लिख सकते हो फिर, कि x प्लस वाई माइनस सी, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा x प्लस वाई प्लस के साथ आपने लिख लिया प्लस z, राइट, और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस z। अब देखिए x प्लस वाई प्लस z यहाँ से और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, सो दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज x प्लस वाई माइनस z, राइट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी जब आप कॉमन का जो कॉन्सेप्ट है लगाएंगे तो ये जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा, कि आप कॉमन निकालें यहाँ से भी और डिनोमिनेटर से भी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं फर्स्ट जो टर्म है उसको मैं लिख सकती हूँ m इंटू m माइनस 6, राइट, और दूसरे को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू m प्लस 3, 5 is 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 इंटू m माइनस 2, 6 is 12, राइट। अब देखिए ये m माइनस 6, ये m माइनस 6 कैंसिल हो गए, सो ऊपर क्या बचेगा, 3m इंटू m प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 2, राइट। नाउ दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अगर आप चाहो तो मज़ीद इसको मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, सो बेटर कि यहाँ तक आप इसका आंसर कंसीडर कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी देखिए कि आप न्यूमरेटर में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 4 कॉमन निकालें ताकि इसको जो है फैक्टराइज करना आसान हो।
तो हमने जो है सबसे पहले क्या किया, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा टी स्क्वेयर माइनस 4 9 इज 36, 90 प्लस 4 20 इज 80, ये आपने लिख लिया, डिवाइडेड बाय 4t माइनस टी स्क्वेयर एंड 5 माइनस टी। अब जो ये टर्म्स है टी स्क्वेयर माइनस 90 प्लस 20, इसको आपने जो फैक्टराइज करना है। 20 के फैक्टर्स देखिए प्लस 20 के, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, राइट, एंड माइनस माइनस इज प्लस, माइनस में यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि दरमियान में जो साइन आने चाहिए माइनस का आने चाहिए, राइट, और मैं यहाँ पे टेक्निक कौन सा अप्लाई कर रही हूँ, मिडल टर्म को मैं ब्रेक कर रही हूँ, राइट। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टी स्क्वेयर माइनस 5t माइनस 4t प्लस 20 एंड दिस विल गिव मी द सेम थिंग क्योंकि 5 प्लस 4 इज 9 और साथ में जो साइन है माइनस का आएगा। सो मैं यहाँ पे जो है ये लिख लेती हूँ 4 इंटू टी स्क्वेयर माइनस 5t माइनस 4t प्लस 20 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे जो टर्म्स है डिनोमिनेटर में वो मैं बिल्कुल सेम लिखूंगी, 4t माइनस टी स्क्वेयर एंड 5 माइनस टी, राइट। अब देखिए 4 इंटू, अब मैं इन दो टर्म्स के अंदर से कॉमन निकालूंगी, यहाँ से मैंने t कॉमन निकाल लिया, t इंटू टी माइनस 5, राइट, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकाल लिया t एंड माइनस माइनस इज प्लस 5, राइट, डिवाइडेड बाय 4t माइनस टी स्क्वेयर एंड 5 माइनस टी। अब मैं कंबाइनली जब इनको लिखूंगी तो ये बन जाएगा 4 इंटू ये t माइनस 4 आपने एक टर्म लिख लिया और दूसरा t माइनस 5, राइट, डिवाइडेड बाय 4t माइनस टी स्क्वेयर इंटू 5 माइनस टी। अब देखिए ये जो टर्म है इन दोनों को मैं सेम बना सकती हूँ। यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूँ तो ये जो है बिल्कुल डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके जैसे बन सकता है, यानी इस तरह से कि मैं इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू टी माइनस 4 और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये 5, टी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस, टी के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4t माइनस टी स्क्वेयर इंटू 5 माइनस टी। अब देखिए ये जो 5 माइनस टी है इस 5 माइनस टी से कैंसिल होगा, सो ये जो माइनस है चूंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में था तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ माइनस 4 इंटू टी माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाले टर्म को देखिए यहाँ से मैं जो है t अगेन कॉमन निकाल सकती हूँ तो ये बन जाएगा t इंटू 4 माइनस टी, राइट। अब अगेन आप एक चीज़ और करें कि ये जो दो टर्म्स है ये सेम हो सकते हैं अगर मैं ऊपर से अगेन माइनस कॉमन निकालूं तब, राइट। सो देखिए ऊपर से निकाले नीचे से कॉमन निकाले आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अब यहाँ से ऊपर से ही निकाल लेती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। -4 और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं, चलिए इसके ऊपर मैं ब्रैकेट डाल देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे जो है 4 पहले आएगा और t के साथ माइनस आ जाएगा 4 माइनस टी एंड डिवाइडेड बाय t इंटू 4 माइनस टी। देखिए 4 माइनस टी ऊपर नीचे दोनों जगहों पे सेम आ गए, दैट मीन्स ये जो है अब इसके साथ कट जाएगा और बाकी जो साइन से मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय t and this will be the final answer, right? Now इस सवाल को देखिए यहाँ पे भी जो है 3 टर्म्स आ रहे हैं, दैट मीन्स अगेन आपने यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, अब 3 के साथ यानी ये जो दो है मल्टीप्लाई आप करते हो, प्लस माइनस इज माइनस यानी माइनस 3x स्क्वेयर बन जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर। अब 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 3, मुझे दरमियान में माइनस का साइन चाहिए और मुझे ये पता है कि प्लस माइनस इज माइनस, प्लस
माइनस इज माइनस, इसके साथ भी x आएगा, इसके साथ भी x आएगा। अब देखिए यही सेम फैक्टर मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो ये जो है दरमियान वाला टर्म बन सकता है, यानी प्लस एक्स माइनस 3x इज माइनस 2x। सो मैं यही यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2x की जगह मैं क्या लिखूँगी, प्लस एक्स माइनस 3x, राइट, और माइनस 3 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय, अगेन दूसरे के साथ भी यही काम कर ले, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 है, दैट मीन्स माइनस प्लस इज माइनस, माइनस 2 एक्स स्क्वेयर के आपने फैक्टर्स देखने, और 2 के फैक्टर्स है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 is 2, x multiply by x is x square, राइट। सो अगेन आपको माइनस साइन चाहिए दरमियान में, तो बड़े के साथ आप माइनस लिखे और छोटे नंबर के साथ आप प्लस लिखे, ताकि आंसर में आपके पास माइनस का साइन आ जाए। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, राइट, और माइनस 2x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लें, दो टर्म्स में से आप कॉमन निकालें, x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ से माइनस 3 आपने कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस प्लस इज माइनस, राइट, प्लस आएगा साथ में 1, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, राइट, डिवाइडेड बाय नीचे x इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 1, राइट। अब इनको कंबाइन लिखे, x प्लस 1 आपने एक दफ़ा लिख लिया, और x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आपने एक दफ़ा लिख लिया, साथ में x माइनस 2। अब देखिए x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, विच इज़ योर फाइनल आंसर, क्योंकि इससे आगे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन आप जो है न्यूमरेटर में से सबसे पहले कॉमन निकालें, क्योंकि 4 जो नंबर है इन सबको डिवाइड कर रहे हैं, राइट, और डिनोमिनेटर में से भी आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि 3 जो है 3 को डिवाइड करता है, 327 को भी डिवाइड करता है, राइट। सो इस तरह से आप अपनी आसानी कर लें और सॉल्व कर लें, राइट। तो ये यहाँ से 4 आपने कॉमन निकाल लिया, इंटू एक्स स्क्वेयर plus 4 6 is 24x plus 4 9 is 36, right, divided by 3 into x square minus 3 multiplied by 9 is 27, right। अब अगेन यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि मिडल टर्म को ब्रेक करना होगा। अब 9 के फैक्टर्स देखिए, प्लस 9 का आ रहा है, तो प्लस 9x स्क्वेयर, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, प्लस 9x स्क्वेयर। Now 3 multiplied by 3 is 9, x multiplied by x is x square। अब दरमियान में प्लस का साइन चाहिए और इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस प्लस इज प्लस, वी ऑलरेडी नो, और प्लस 3 जब आप कर लेते हो तो प्लस 6 आ जाते हो, और हमें दरमियान में प्लस 6 ही चाहिए। सो हम इसको यूँ लिख सकते हो 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, 6x की जगह मैंने क्या लिख लिया, प्लस 3x प्लस 3x, राइट, और प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, अब देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 9 है, बेसिकली फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को मैं क्या यूँ लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, राइट, एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, राइट। ऊपर वाले टर्म्स का कॉमन निकालें दो के दरमियान में, तो आप x इंटू एक्स प्लस 3 इसको लिख सकते हो, प्लस यहाँ से 3 आपने कॉमन निकाला, x प्लस 3, राइट, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 3, राइट। नाउ 4 इंटू एक्स प्लस 3 को आपने एक दफ़ा लिख लिया, और दूसरे x को आपने प्लस 3 के साथ लिख लिया, डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 3 and x plus 3। now see x plus 3 एक x plus 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है, राइट, यहाँ पे आपने माइनस लिख लिया। अब देखिए बाकी जो टर्म्स बच रहे आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 4 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 3, विच विल बी योर फाइनल आंसर, क्योंकि मज़ीद कोई कैंसिलेशन यहाँ पे नहीं हो सकता, ना ही मज़ीद ये सॉल्व हो सकता है, राइट। नाउ
नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप पहले कोशिश कर ले कि जो आपके पास कॉमन निकल सकता है वो कर ले, कि डिनोमिनेटर में आपकी नज़र पहले पड़ेगी कि यहाँ से आप y कॉमन निकाल सकते हो, और कॉमन निकालने के बाद जो टर्म्स बचेंगे आप y प्लस z के साथ उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, राइट। सो हम यही कर लेते हैं कि आपने y प्लस z एज इट इज़ लिख लिया, वाई स्क्वेयर माइनस 2yz प्लस z स्क्वेयर भी आपने एज इट इज़ लिख लिया, डिवाइडेड बाय नीचे आप क्या लिखेंगे y इंटू वाई प्लस z, राइट। अब देखें कि ये जो y प्लस z है इस y प्लस z के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास रिमेनिंग में क्या आएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 2yz प्लस z स्क्वेयर divided by y which will be your final answer। या अगर आप चाहो तो इसको मज़ीद यूँ कर सकते हो, y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई y जो डिनोमिनेटर में आ रहा है सबके साथ आपने लिख लिया 2yz बाई y, राइट, प्लस z स्क्वेयर बाय y। इससे अब क्या होगा कि एक y इस y के साथ कट जाएगा, ये y इस y के साथ, और यहाँ से कैंसिलेशन नहीं होगी। तो दैट मीन्स आप इसका मज़ीद आंसर क्या लिख सकते हो, y माइनस 2z प्लस z स्क्वेयर बाय y which will be the final answer, right? So dear viewers, thank you so much for watching Yasminaholic। I hope so कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।